नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं राहुल देव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रवादी आंदोलनों में जो मैंने पिछला पार्ट बनाया था उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने 15 क्वेश्चन का सेट किया था। आगे मैं आज के वीडियो में भी 15 क्वेश्चन का सेट आपके सामने ला रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम लगे पड़े हैं, आ गए हैं एग्ज़ाम, UPSI का आ गया, लेखपाल के आने वाले हैं, होने वाला है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम कंटिन्यू होते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग अपने तैयारी ठीक प्रकार से करते रहिए। और जो क्वेश्चन हम लोगों का यही मकसद है या हम लोगों का यही मोटो है कि जितने अच्छे से अच्छे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो एग्जाम में आगामी परीक्षा में आए हुए हों, हम उनके पर चर्चा करें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है कि 15 अपने क्वेश्चन को जो है कि बताया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक बताया था। अब आगे हम चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर चर्चा होगी, उस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा। कोशिश आप ये कीजिएगा कि उस क्वेश्चन को आप नोट करें, अगर आता हो तो तुरंत आंसरिंग करें, अगर नहीं आता हो तो आप अपने क्वेश्चन, आप एक कॉपी बनाइए जो क्वेश्चंस का कॉपी हो, उसमें सारे क्वेश्चन आप मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि लास्ट में हमने 15 कराए थे, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है ना। देखिए सूरत अधिवेशन का मतलब है, ये बता रहा है 1907 में। अब 1907 में सूरत अधिवेशन को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि सूरत अधिवेशन में ही क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था? प्रथम विभाजन। तो ऑप्शन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। सी ऑप्शन है आपका, या सेकेंड ऑप्शन, इसको ए बना लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, ए भी चलेगा। सी आपका है पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका रास बिहारी घोष, ठीक है ना। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है। अब चारों ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। चूँकि गर्मपंथी नरमपंथी विचारधारा को लेके यहाँ पर मतभेद खुली रूप से बाहर आ गया, जिसमें क्या हुआ, एक बार फिर से उदारवादी संघ का क्या हुआ, विजय हुआ। और इसमें रास बिहारी बोस जो उदारवादी संघ के नेता थे, उदारवादी संघ के थे, यानी उदारवादी का मतलब होता है नरम दल के नेता थे, जिन्हें एक बार फिर से क्या बनाया गया, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछता रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका सरोजनी नायडू। बी ऑप्शन है रमाबाई। सी ऑप्शन है एनी बेसेंट, ठीक है। और डी ऑप्शन है दुर्गाबाई।
ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है 17वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू नहीं थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1917 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? एनी बेसेंट बताएंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, देखिए आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्रथम, देखिए यहीं पर क्वेश्चन है, यही ऑप्शन रहने दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है ना, प्रथम, यहाँ पर भारतीय जोड़ देते हैं या यहाँ से फिर से लिख देते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है ना, इसके बाद से ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधिवेशन था? तो वो कानपुर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन के नंबरिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है तो इसको माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की धार देखिए क्या है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। देखिए 19वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, 19वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो यहाँ ऑप्शन होगा ए 41वें अधिवेशन की, अधिवेशन की, बी ऑप्शन है 40वें अधिवेशन की, ठीक है, 40वां यहाँ अधिवेशन लिख दे रहे हैं। सी ऑप्शन है 39वें अधिवेशन, और डी ऑप्शन है आपका 42वें अधिवेशन। ठीक है ना, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? बेलगांव या बेलग्राम में अधिवेशन हुआ था। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितनी बार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बताइए इसका आंसर, यहाँ लिखते हैं कितनी बार। 20वां क्वेश्चन होगा ये, कितनी बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? कितनी बार की थी? ऑप्शन है यहाँ पर
2 बार, बी ऑप्शन है 3 बार, सी ऑप्शन है 4 बार और डी ऑप्शन है 1 बार। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी ने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो मैं रिसेंटली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलग्राम में हुआ था। ठीक है, कितनी बार लिख लीजिएगा, बार छूट गया तो कितनी बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो केवल एक बार की थी 39वें अधिवेशन का, और 39वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्राम में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 होगा ये 21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नहीं, ऐसे नहीं लिखिए, लिखिए गांव में आयोजित होने वाला, गांव में आयोजित होने वाला प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा? प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो गांव में पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका बेलग्राम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा फिरोजपुर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए बी कर लीजिएगा, ए, इसको बी, इसको सी, यहाँ पर रामपुर, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका हैजपुर। ठीक है ना, तो आपको पता है कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था? तो गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था? फैजपुर अधिवेशन था। और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन की किस अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है ना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये फैजपुर अधिवेशन था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। आंसर होगा, ऑप्शन होगा आपका पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, और डी ऑप्शन होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। सॉरी, एक ऑप्शन छूट गया था, वो ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में रहेगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, देखिए यही क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? तो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आज़ाद रहे। 1940 से लेके 1945 तक। क्यों इतना देर तक रहे? क्योंकि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था
और 1942 से लेके 1939 से लेके कम से कम 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। इसी बीच भारत में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो चुका था, ठीक है ना, 1942 में, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिनके कारण से अध्यक्ष पद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाया था। इसलिए अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1945 तक क्या रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन है, आंसर हो, ऑप्शन है आपका अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। बी ऑप्शन है पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। बी के बाद सी ऑप्शन है आपका जे.बी. कृपलानी, जे.पी. कृपलानी होता है, कृपलानी, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है ना। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो जे.बी. कृपलानी 1946 से लेके 1947 तक ये क्या रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और इन्हीं के समय क्या हो गया, भारत को क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जे.बी. कृपलानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उतार लेते होंगे ना यार, इतना समय हमें कि जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन आपका रहेगा जे.पी. कृपलानी, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है ना, पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। सी ऑप्शन के बाद से डी, सी ऑप्शन है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, दास टंडन। और डी ऑप्शन है आपका पंडित अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। ये देखिए चार ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कब हुआ था ये अंतिम अधिवेशन, तो 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या कराया गया था, यह अधिवेशन जो हुआ था वो नासिक में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था, नासिक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर अंतिम अधिवेशन पूछा जाए किस स्थान पर संपन्न हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, नासिक में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पर आप लोग देखते रहिएगा, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, लेकिन फिर भी रहने देते हैं। ठीक है, लिखा है, स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कांग्रेस के विरुद्ध कौन कौन से स्टेटमेंट आए या कांग्रेस के फेवर में कौन कौन से स्टेटमेंट किसने कहे थे। तो लिखा जाता है किसने कहा, किसने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी संख्या अति सूक्ष्म है। जिनकी संख्या क्या है, अति सूक्ष्म है। क्या पूछा गया क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या अति सूक्ष्म है। ऑप्शन यहाँ पर लगा रहे हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है आपका लॉर्ड मिंटो, सी ऑप्शन है आपका लॉर्ड डफरिन, या डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, किसने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन ने। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है, अति सूक्ष्म है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने देशद्रोही संगठन की संख्या दी, देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी। किसने देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देशद्रोही संगठन की बात हो रही है, देशद्रोही संगठन की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने देशद्रोही संगठन की संज्ञा कहा, किसने देशद्रोही संगठन कहा, यहाँ पर कहा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, और डी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। ठीक है ना, चारों लोगों लेते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, किसने कहा था देशद्रोही संगठन, तो किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन, या देशद्रोही संगठन की जगह कभी कभी पूछ लेता है गंदी चीज। ठीक है ना, गंदी चीज या गंदी वस्तु किसने कहा था, तो गंदी चीज या गंदी वस्तु किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 देखते हैं। है किसने कहा था, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? नंबर ए ऑप्शन लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है
बाल गंगाधर तिलक, या डी ऑप्शन है रास बिहारी बोस। ठीक है ना, घोष। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग क्या हैं, पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा कहा? 3 दिन का तमाशा कहा। 3 दिन का तमाशा कहा। क्या पूछा गया है कि किसने कहा, किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा कहा? ऑप्शन नंबर 1 भूपेंद्र नाथ दत्त, बी ऑप्शन है अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, या डी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? तो 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा? तो अश्वनी कुमार दत्त ने जो है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 दिनों का समय था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ऑप्शन यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को याचना संस्था बोला? याचना संस्था, यानी याचना संस्था मतलब भीख मांगने वाली संस्था कहा। किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को याचना संस्था, या किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा? किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 28 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याचना संस्था किसने कहा? बी ऑप्शन आपका था अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त, और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन देखिए, अश्वनी कुमार दत्त इन्होंने ही क्या कहा था? याचना संस्था भी कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त। और 3 दिन का तमाशा भी किसने कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 29, किस वर्ष कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ? किस वर्ष कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन है, किस वर्ष कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ? क्वेश्चन नंबर ए है 1939। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है 1938। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1937, या डी ऑप्शन है 1936। पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी संकट का जो है, त्रिपुरी संकट कब हुआ? ठीक है, त्रिपुरी संकट पूछा जा रहा है। त्रिपुरी संकट तो मैं बता दूं, त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939 में हुआ था, 1929 में हुआ था। 1929 में क्या हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस एक बार पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे। चूंकि महात्मा गांधी के अध्यक्ष कैंडिडेट कौन था? पट्टाभी सीतारामैया। चूंकि दोनों में से पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं, जिसके बाद महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार कहते हैं, जिससे क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, किस वर्ष यहाँ पर लिख लीजिएगा, वर्ष मैं भूल गया हूँ, वर्ष लिख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है ना, 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, एक रहेगा आपका सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन रहेगा आपका पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। या डी ऑप्शन रहेगा जे.बी. कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन जीतने के बाद जब गांधी जी दुखी हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? अध्यक्ष पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इसलिए तो ये तो नहीं होंगे। और पट्टाभी सीतारमैया क्या हो चुके थे? चुनाव हार चुके थे। नियम के अनुसार जो चुनाव हार गया हो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता था। तो इन दोनों के अलावा किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट जो है कि भारतीय नेशनल मूवमेंट में हम लोग बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग और जो है कि सूरत अधिवेशनों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।